नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 5 अगस्त, आखिरकार जब भी ये नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं याद आता है कि 5 अगस्त को पिछले एक लंबे समय से केंद्र सरकार जो है वो ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करती है। 5 अगस्त 2019 को ही अनुच्छेद 370 हटाया गया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए जो है नींव पत्थर रखा गया था। और अब जो 5 अगस्त आ रही है, एक बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो सामने आ रही है कि वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में है मोदी सरकार। जी हां, और कल यानी कि 5 अगस्त को संसद में जो है यहां पर यह बिल पेश किया जा सकता है। तो वक्फ एक्ट, यहां पर आपको बता दें, असीमित शक्तियां जो दी गई थी वक्फ बोर्ड को कांग्रेस सरकार की तरफ से, पोलराइजेशन करते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए, और एक लंबे समय से मांग थी कि इस वक्फ को आखिरकार इतनी असीमित शक्तियां क्यों दी गई हैं कांग्रेस की तरफ से। और ये शक्तियां जो है, ये 1995 में एक बार असीमित शक्तियां दी गई थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, फिर 2013 में, और जो है यहां पर अनलिमिटेड जो है यहां पर पावर्स दे दी गई वक्फ एक्ट को। और मोदी सरकार की अगर बात की जाए, लगातार मांग की जा रही थी कि इसमें बदलाव किया जाए। और इस बार चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी जहां जहां जा रहे थे वहां पर कह रहे थे कि जो तीसरा टर्म है, बड़े फैसले वाला ये टर्म होने वाला है। बेशक उतनी सीटें जो है नहीं मिली बीजेपी को, लेकिन एनडीए का जो आंकड़ा है वो 300 के आसपास है लोकसभा में। तो यहां पर अब वक्फ एक्ट में जो है बड़ा बदलाव। और आपको बता दें, 1-2 नहीं बल्कि 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार जो है वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन उनका किया जाएगा। यानी कि 40 इसमें जो है प्रस्तावित संशोधन किए जाएंगे, 1-2 भी नहीं। तो आप यहां पर सोच सकते हैं कि इसको लेकर के तैयारी जो है वो कितनी ज्यादा की गई है। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों की माने तो अब जो है ये संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश किया जा सकता है। और यहां पर जो असीमित शक्तियां दी गई थी वक्फ बोर्ड को, उन पर अब जो है यहां कंट्रोल करने जा रही है मोदी सरकार। आपको यह भी बता दें, सरकारी सूत्रों के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख संपत्तियां हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति करीब जो है 9.4 लाख एकड़ है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार दे दिए थे। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी केंद्र सरकार ने संज्ञान दिया था। और आपको ये भी बता दें कि जिस वक्फ बोर्ड के पास इतनी कम जमीन हुआ करती थी देश भर के अंदर, लेकिन कांग्रेस के बाद मिली असीमित शक्तियों के बाद आप हैरान हो जाएंगे, और बहुत से लोग इस फैक्ट को जानते भी होंगे कि देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। और ये एकदम से नंबर कैसे बढ़ गया कांग्रेस सरकार के समय? क्योंकि असीमित शक्तियां जो है वो दे दी गई। इस समय देश में सबसे ज्यादा जमीन जो है वो सेना के पास है, रेलवे के पास है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ के पास संपत्ति है। और वक्फ की संपत्ति के बारे में भी आपको बता दें कि जो असीमित शक्तियां दी गई थी, वो असीमित शक्तियां क्या थी? वो ये थी कि अगर उन्होंने दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये जमीन हमारी है, तो ये जमीन उनकी हो जाएगी। जी हां, अगर मालिकाना हक आपका है, क्योंकि कई सारे जो है इसमें सवाल उठे हैं कि ऐसे कैसे वक्फ किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता देता है। और सवाल उसमें ये उठते हैं कि आप अगर आवाज उठाते हो तो आपको इन्हीं के पास जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के पास ही जाना पड़ेगा आपको, अपने कागज लेकर के कि देखिए भैया ये तो मेरी जमीन है, वक्फ का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वहां से आपको जो है न्याय मिले या ना मिले मुश्किल है, क्योंकि जो बोर्ड दावा कर रहा है, वक्फ बोर्ड जो दावा कर रहा है कि ये हमारी जमीन है, और आप अपनी गुहार लेकर उसी वक्फ बोर्ड के पास जा रहे हैं, उसी ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं, वहीं जा सकते हैं आप। इतनी असीमित शक्तियां दी गई थी, तो जो खुद ही दावा कर रहा है कि ये जगह हमारी है, वो कैसे मान लेगा कि आपकी जगह हो गई वो? तो इतनी असीमित शक्तियां जो है वो यहां पर दे दी गई थी वक्फ बोर्ड को। सबसे पहले तो हम भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और एनडीए सरकार का धन्यवाद करेंगे और इसका बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब
जो अध्यादेश आएगा, जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। कोई भी आप एक मुसलमान ले आइए और उसको लाके खड़ा करिए कि साहब इनको देखिए वक्फ से बड़ा फायदा मिला, इनका बच्चा पढ़ लिख कर IAS बना, या इनका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बना, या इनका घर बनवाया गया, इन बच्चियों की शादियां करवाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जरूरत है इस बात की कि चंद लोगों के अधिकार में आ गई हैं वक्फ की संपत्तियां, उसको उससे बाहर निकाला जाए, और जिनकी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ बोर्डों में दर्ज हो गई हैं उनको भी उससे निजात दी जाए, उनको निकालकर वापस उनको दी जाए। क्योंकि यहां पर यह निर्णय जो है ये जनहित का निर्णय है, आम जनता के हितों का निर्णय है, गरीबों का है, उनके कल्याण का है। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि वक्फ बोर्ड जो 95 का एक्ट बना, वो जो उनको अधिकार दिए गए वक्फ बोर्डों को, वो उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। जितनी शक्तियां नहीं उससे ज्यादा ऊपर आकर उन्होंने काम किया और मनमाने तरीके से, अपनी तरीके से उस संपत्तियों को दर्ज कर लेते हैं, फिर किसी को दे देते हैं, किसी को मुतवल्ली बना देते हैं। तो ये सारे अधिकार उन संपत्तियों को बचाने के लिए हो रहे हैं कि जो अवैध तरीके से वक्फ में आ गई हैं, या जिनकी संपत्तियां वक्फ में हैं उनको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो अधिकार से वंचित हैं और उसका पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक जनकल्याणी फैसला है और मुझे लगता है कि हमेशा हमारी सरकार ने, जब जब हम सरकार में आए हैं और जब जब हम सरकार में रहे हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे हमने ट्रिपल तलाक हो, और चाहे ये वक्फ एक्ट 95 पर जो संशोधन लेकर हम आ रहे हैं, ये जनहित की बात है और ये आना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत है। और समय समय पर जिस चीज की जरूरत होती है हम उस पर निर्णय लेते हैं, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। बिल्कुल लगेगी, क्योंकि सत्यापन होना बहुत जरूरी है। आप आए, आपने कंप्लेंट करी, आपने कहा साहब ये हमारी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड ने कहा नहीं मेरी है, तो दोनों को बताना होगा, शासन और प्रशासन को, कि आपके पास क्या है, आपके पास सत्यापन है कि नहीं, आप आए हैं किस आधार पर आए हैं। तो आप अपने प्रमाण लेकर जाइए और अपनी बात कहिए हमारे अधिकारियों से और शासन में जाकर कहिए, और हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि आप वक्फ बोर्ड को बताइए कि ये संपत्ति की जांच के बाद कि हमको भी अवगत कराइए, वक्फ बोर्ड को भी कराइए कि ये संपत्ति इनकी है कि नहीं है। अगर है तो उनको दीजिए, नहीं है तो फिर उसको संरक्षित करिए। मनमाने तरीके से किसी को परेशान करना या उसको इंसाफ न देना, ये सारी चीजें जो हैं ये वक्फ बोर्ड ने किया है। और वक्फ बोर्डों की शिकायत पर तमाम लोगों ने, लाखों मुसलमानों ने शिकायत की है इसकी, तमाम और भी समाज के लोगों ने शिकायत की है कि साहब मेरी संपत्ति वक्फ में दर्ज कर दी गई। अब हम जाएं तो जाएं कहां? वक्फ बोर्ड अदालत बनकर बैठा है, कहता है हमारे सामने सुनवाई करिए। तो वक्फ बोर्ड कोई न्यायालय नहीं है और एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया गया है कि साहब अगर हम हाईकोर्ट जाना चाहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि साहब आप पहले नीचे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए। ये राजस्व से जुड़ा मामला है, तो हर जनपद में हमारी अदालतें हैं, तो वहां पर भी तो सुनवाई हो सकती है। खाली लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश भर का आदमी क्यों आएगा? इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब निर्णय होने जा रहा है कोई, तो हर चीज पर हो। क्योंकि एक आदमी गाजीपुर में बैठा है और एक गाजियाबाद में बैठा है और उसकी संपत्ति वक्फ है, और लखनऊ आकर यहां पर वो पहले अपने पत्राचार करेगा, यहां आना पड़ेगा, फिर उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए वो, अगर उसको कोई और बात वक्फ बोर्ड से निर्णय नहीं मिला तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो जब वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा तो जाहिर सी बात है वो पेशियां होंगी, वो दौड़ेगा, भागेगा, अंत में उसको मिलेगा क्या? पैसा भी खर्चा हुआ, न्याय तो नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वो घर बैठ जाता है, जिसकी वजह से दुरुपयोग होता है। तो इसलिए ये भी एक व्यवस्था देना होगी कि हमें वक्फ ट्रिब्यूनल का भी एक दायरा बढ़ाना होगा और हर जहां, हर जनपद में सुनवाई के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि इसमें राजस्व की सारी, सबसे ज्यादा इसमें भूमिका राजस्व की होती है, संपत्तियों की होती है। और जो अवैध संपत्तियां, अवैध तरीके से जिनको दर्ज किया गया है, उनको कैसे छुटकारा दिया जाए। वक्फ बोर्ड जो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर गलत तरीके से अवैध काम कर रहा है, वो वक्फ बोर्डों पर कैसे अंकुश लग सके, निरंकुश वक्फ बोर्डों पर, इसको लेकर ये अध्यादेश लाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। और अब उसी पर लगाम लगाने की तैयारी में जो है केंद्र सरकार यहां पर नजर आ रही है। आपको यह भी बता दें कि पूरी संरचना में जो है यहां पर बदलाव होगा और विधेयक में वक्फ बोर्ड की संरचना का जो है बदलाव का प्रस्ताव होगा। साथ ही साथ वक्फ अधिनियम 1995 को जो है एक वक्फ द्वारा जो औकाफ को विनियमित करने के लिए जो है अधिनियमित किया गया था,
उस पर भी जो है यहां पर कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 40 से ज्यादा जो है इसमें प्रस्तावित संशोधन होंगे। वक्फ के बारे में आपको थोड़ी सी मैं और जानकारी दे दूं ताकि आपको पता लगे कि आखिरकार इतनी असीमित शक्तियां कैसे मिल गई वक्फ को, कैसे उसने इतनी संपत्ति बना ली। सबसे पहले तो 1954 में इसको पारित किया गया था जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाद में जो 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय जो नया संस्करण इसमें जोड़ा गया, प्रतिस्थापित किया गया, इसके नाते वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। अगर हम पीवी नरसिम्हा राव सरकार की बात करते हैं तो हमेशा से जो विपक्ष है वो बोलेगा देखिए उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था और उस समय आर्थिक स्थिति संभाली, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट ये भी है कि जो 1995 में किया गया पीवी नरसिम्हा राव सरकार की तरफ से असीमित शक्तियां दी गई। 2013 में जैसे मैंने आपको पहले बताया और शक्तियां जो है यहां पर दी थी, और इसी के नाते 2014 में कांग्रेस पार्टी ने इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए ठीक चुनाव से पहले दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियां जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हिंदुओं की जमीन चली गई, दे दी जमीन कांग्रेस ने चुनाव से पहले। वोट बैंक सब जानते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। वक्फ बोर्ड को मुस्लिम चैरिटी के नाम पर जो है संपत्तियों का जो है दावा करने का अधिकार है। यह अधिनियम जो है मूलतः पाकिस्तान से आए हिंदुओं और विभाजन के दौरान भारत छोड़ने वाले मुसलमानों के बीच संपत्ति विवाद से उत्पन्न हुआ था। अब इसमें अगर बात की जाए 8,54,509 से अधिक संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास। कहां से आई एकदम से इतनी संपत्तियां? वक्फ बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में ही अपनी संपत्ति में काफी विस्तार किया और देश में जो भूमि थी, भारत की जो भूमि है वो तो उतनी ही है, फिर वक्फ बोर्ड की कैसे इतनी जो है यहां पर संपत्ति हो गई, कैसे उसकी इतनी जमीन हो गई कि देश में तीसरे नंबर पर वो आ गए? अजीब विडंबना है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बोर्ड जो है अक्सर कब्रिस्तानों और अवैध धार्मिक स्थलों के आसपास की भूमि को अपनी संपत्ति मान लेता है, जिसके कारण अतिक्रमण होता है। जहां भी कब्रिस्तान होगा आसपास की जमीन को बोल दे ये तो हमारी जमीन है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 बोर्ड को बिना किसी सबूत की आवश्यकता के केवल अपनी सोच के आधार पर भूमि पर दावा करने की अनुमति देता है। आप सोचिए, यह सच है कांग्रेस पार्टी का। असीमित शक्तियां जो दी गई थी वो क्या दी गई थी कि कोई सबूत नहीं चाहिए, सोच, वक्फ के पास सोच आई कि ये तो हमारी जगह, हां ये हमारी जगह होगी। कमाल है। और ये कहते हैं कि संविधान खत्म किया जा रहा है, संविधान की दुहाई देते हैं आजकल। अब देखिए क्या क्या मजाक किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अपने गिरेबान में नहीं झांकेगी कांग्रेस पार्टी। और अब इसी पर जो है चाबुक चलाने की तैयारी में है मोदी सरकार, और काफी पहले से इसकी मांग चल भी रही थी। और बीच में जो हस्तांतरित जो की गई थी यहां पर संपत्तियां, उसको वापस लेने का फैसला भी सरकार की तरफ से सामने आया था। आगे सुनिए मजेदार बात, यदि बोर्ड किसी संपत्ति पर अगर दावा करता है तो उसका मालिक अदालत नहीं जा सकता, अदालत जा ही नहीं सकते। कहां जाना पड़ेगा? वक्फ न्यायाधिकरण न्यायालय में जाना होगा। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। वहीं अधिनियम की धारा 85 न्यायाधिकरण के निर्णय को अंतिम निर्णय बनाती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी चुनौती नहीं दे सकता। सोचिए आप, ये संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी वक्फ बोर्ड को कितनी ज्यादा इन्होंने असीमित शक्तियां दे दी कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल जो है जो फैसला करेगा वही फैसला होगा। इसको सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। सोचिए आप, ये था कांग्रेस पार्टी का सच। वहीं अधिनियम की धारा 40 के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार जो है वो भूमि स्वामी पर डाल दिया गया, मतलब जिसकी भूमि है उस पर डाल दिया गया, जिससे बोर्ड के दावों का विरोध करना कठिन हो गया, क्योंकि बोर्ड को तो कुछ करना ही नहीं है, उसने अपनी सोच के आधार पर बोल दिया है। फिर भारत में वक्फ अधिनियम जो है वो अद्वितीय है, क्योंकि हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के लिए समान कानून नहीं है, यूनिफॉर्म कानून नहीं है। और वहीं इसके विपरीत 1991 का उपासना स्थल अधिनियम धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित करता है जैसे वह भारत की स्वतंत्रता के समय थे। फिर उसके बाद 1995 और 2013 में आखिरकार क्या कमाल कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी वजह से वक्फ की संपत्ति इतनी बढ़ गई। बहरहाल अब बात यह है कि एक तरफ कहा जाता है सबके लिए एक जैसा कानून हो, दूसरी तरफ यहां पर ये वक्फ भी चाहिए, शरिया भी चाहिए। बहरहाल अब यहां पर देखना होगा कि आखिरकार जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है
इस पर क्या मुहर लगेगी? क्या 5 अगस्त 2024 को ये बड़ा फैसला देखने को मिलेगा, जिसकी लगातार स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि अब वक्फ बोर्ड पर जो है चाबुक चलने वाला है मोदी सरकार का। 40 प्रस्तावित संशोधनों के साथ जो है जितनी असीमित शक्तियां दी गई थी उनको जो है अब कंट्रोल किया जाएगा, लिमिटेड किया जाएगा। क्या कहना है आपका इस पर? क्या ये होना चाहिए, और ये होने के बाद कैसे आप बदलाव देखते हैं, और विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी इसमें, क्योंकि विपक्ष ने ही ये असीमित शक्तियां दी थी? जो भी आपकी राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।